हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से विदेश ऑन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले तो पटवारी परीक्षा 2025 की बात करने से पहले आपके जो पशु परिचर भर्ती थी, उसके स्कोर कार्ड है वो जारी हो चुके हैं। मार्कशीट उनकी आ चुकी है। तो आप में से कितने लोगों के जो है उसमें सिलेक्शन हुआ है, डीवी करवा चुके हैं, और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया कि नॉर्मलाइजेशन इसमें एक प्रक्रिया थी, उसके कारण उसमें नंबर है वो कम हो गए हैं। देखिए, मार्कशीट देखी है कई लोगों की, उसमें लगभग है वो 25 प्लस नंबर बढ़ रहे हैं, और कईयों के इतने ही अनुपात में है वो कम हो रहे हैं। तो जिनके बढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके कम हो रहे हैं उनको एक बड़ा नुकसान हुआ है इस प्रक्रिया के अंदर। तो आपकी इस नॉर्मलाइजेशन के ऊपर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा 2025 के लिए राजस्थान भूगोल। बहुत सारे आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको अभी भी कंफ्यूजन है कि राजस्थान भूगोल में क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, और क्या राजस्थान भूगोल पूरा पढ़ना चाहिए, क्या इसमें छोड़ना चाहिए। ये सारी बातें आज अपन करने वाले हैं। देखिए, ये टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, एक भी पर्सन इनमें से नहीं आता है, ऐसे टॉपिक भी हैं कुछ। आप कौन सी गलती कर रहे हैं, कौन सी भूल कर रहे हैं, सब बातें करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले पिछली परीक्षा में जो 4 पेपर हुए थे पटवारी परीक्षा में, उनमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं उनकी बात करते हैं। सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ इस बार भी, तो उसके आधार पर ही हम बात करेंगे कि कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, कौन से ज़्यादा पढ़ने हैं, कौन से कम पढ़ने हैं। नॉर्मली पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं। यानी कि यहाँ पर बात करें तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए जिलों की सीमा। इसकी बात की जा रही है यहाँ पर, जिलों की सीमा आपको पता होनी चाहिए। जिलों की सीमा का मतलब क्या है कि किस जिले की सीमा अन्य किस जिले के साथ लगती है। तो आप सभी को क्या पढ़ने पड़ेंगे, एक तो सीमावर्ती जिले पढ़ने पड़ेंगे। सीमावर्ती जिले मतलब अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। फिर जो अंतर्वर्ती जिले होते हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे कि उनकी सीमा किस किस के साथ लगती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कौन से जिले की सीमा है, सबसे ज़्यादा अन्य जिलों के साथ लगती है, सबसे कम वाला। पिछली बार तो ऐसे ही पूछा, देखो झालावाड़, बूंदी, टोंक। तो इसमें अगर बात करें तो झालावाड़, बूंदी, टोंक, इनकी आपके कहीं भी आपस में सीमा नहीं मिलती। तो टोंक बूंदी की तो मिलती है, लेकिन झालावाड़ है उसके बीच में कोटा आ जाता है। सिरोही, पाली, जालोर की अगर बात करें तो इन तीनों की आपस में सीमा लगती है। चूरू, झुंझुनू, जयपुर में आपके झुंझुनू और चूरू की लगती है, लेकिन जयपुर की नहीं लगती है। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर की अगर बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर की लगती है, लेकिन सिरोही की नहीं लगती है। तो इस प्रकार अगर बात करें तो आपके बी ऑप्शन आंसर हो जाता है यहाँ पे। लेकिन अभी हम आंसर, प्रश्न आंसर की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बस ये देख रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न है। यहाँ पर हमें जिलों के बारे में विस्तार से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आया था अरावली से संबंधित। अब देखो, चोटियां पूछे चाहे कुछ भी पूछे, लेकिन अरावली का प्रश्न आया है। ठीक है, ये आप आंसर इसका आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने किए भी होंगे पीवाई को, तो उसमें आपको पता हो। अगला प्रश्न देखो, एक प्रश्न आया आपके यहाँ पर, ये है जनगणना से संबंधित 2011 का। फिर आपके ये वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, इनसे संबंधित प्रश्न आया है। अगला है छप्पन का मैदान। तो छप्पन का मैदान की बात करें तो ये फिर उस अरावली है, मैदानी प्रदेश है, उनकी बात हो जाती है। फिर आपके एक जनजाति का प्रश्न भी यहाँ पर देखने को मिला है। जनजाति, सहरिया जनजाति का प्रश्न मिला है, इस जिले में निवास करती है। फिर उसके अलावा हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ। इसी प्रकार से एक करौली जिले का प्रश्न भी आया था। छप्पन का बेसिन, व्यापार फिर से आ गया छप्पन का बेसिन।
फिर राष्ट्रीय उद्यान, वही प्रश्न है। फिर आगे बढ़े तो आपके सामने देखिए यहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान का फिर प्रश्न है। बंद बरेठा, फुलवारी किनाल, ताल छप्पर। और फिर ये देखो करौली जिले का गठन वाला प्रश्न आ चुका है। फिर जनजाति का प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रश्न आए हैं। ये घग्गर का मैदान आया है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें पिछले प्रश्नों के आधार पर, तो यहाँ पर हमारे पास ये निष्कर्ष आता है कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा ध्यान दें, मतलब इन टॉपिक्स में आपको 100% तैयार करने ही है। ये क्या करना है, 100% तैयार करने, जिसमें राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं, जिसके अंतर्गत भौतिक प्रदेश, चाहे मरुस्थलीय हो, चाहे अरावली हो, चाहे पूर्वी मैदानी हो, चाहे हड़ौती प्रदेश हो, सारा का सारा 100% तैयार होना चाहिए। फिर जिला प्रशासन एक टॉपिक है पॉलिटी में, उसके अकॉर्डिंग, और जिले और संभाग, इनकी सीमाएं, गठन। देखो संभाग की भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा संभाग है, उनकी अन्य किन संभागों के साथ सीमा लगती है। संलग्न जिले पूछे थे तो हो सकता है अब की बार संलग्न संभाग ही पूछ ले कि कौन कौन से संभाग है, संलग्न संभाग है या नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस संभाग की लगती है, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ देखने को मिल सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जनगणना 2011, तो ये कंप्लीटली तैयार करनी है। जनगणना भी इससे प्रश्न पूछा गया है, तो हो सकता है अब की बार ज़्यादा पूछ ले, पिछली बार एक आधा प्रश्न पूछा है। तो पेपर बनेगा तो पिछले पैटर्न के आधार पर ही बनेगा, तो उसके आधार पर आपको इसको 100% तैयार करना चाहिए। फिर वन के अंतर्गत बात करें तो आपको अभ्यारण्य, उद्यान, जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व और लेटेस्ट वन रिपोर्ट के डेटा, ये आंकड़े आपको पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं। फिर अगर बात करें जनजातियां, तो जनजातियों के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने, तो हमारे बचा कौन सा, एक तो अपवा तंत्र बच गया जिसमें नदी झीलें सब आ जाती हैं, एक हमारे मृदा वाला टॉपिक बच गया, एक हमारे जलवायु वाला टॉपिक बच गया। ठीक है, और आपके खनिज वाला टॉपिक है, उद्योग है, और पर्यटन तो सिलेबस में दे रखा है, तो पर्यटन चाहे यहाँ पढ़ो और चाहे उसमें कला संस्कृति में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, पर्यटन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़े और बच जाते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो अपवा तंत्र में तो आपको क्या करना, खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, उनका नॉर्मली ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्किप नहीं करना है इसको, नॉर्मली आपको पढ़ के जाना है इसको एक बार। अपवा तंत्र भी पढ़ के जाना है। मृदा में आपके जैसे सिरोजम मृदा है, कोई स्पेशल मृदा है, उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर जलवायु के अंदर एक तो आपके कोपेन वाला जरूर पढ़ के जाना, और कोपेन वाला पढ़ोगे तो एक दो थॉर्नवेट और ट्रिवार्थ है, वो भी आपके नज़र, उसमें थोड़ी नज़र मार लेना, काम हो जाएगा। खनिज में जो आर्थिक समीक्षा है, उसमें एक खनिज का टॉपिक आता है, उसमें थोड़ा ये देख लेना, खनिज के स्थान एक दो के देख लेना, महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा खनिज में क्या देखना है कि कितने प्रकार के खनिज हैं, वो भंडार हैं, और कितने प्रकार के खनिज हैं उनका जो है खनन किया जा रहा है। भंडार और खनन, इनकी संख्या देख लेना, बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। करंट में जो है, करंट अफेयर्स में कुछ आ जाए तो वो देख लेना। उद्योग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, उद्योग में पिछली बार कोई भी प्रश्न नहीं आया है, और थोड़ा बहुत समय मिले तो जैसे पहली मिल हो गई, कोई भी पहला पहला है या नवीनतम है, ये देख लेना। बाकी आपको विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है, तो इनको तो विस्तार से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली पढ़ के जाना, बिल्कुल स्किप इन टॉपिक को भी नहीं करना है। कई साथी कह रहे हैं इनको टॉपिक को बिल्कुल स्किप कर दें, अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, लेकिन लास्ट समय में इसको देखना जरूर है एक बार, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि पिछली बार भी सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि इन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे, सिर्फ राजस्थान भूगोल लिखा है। तो वहां पर देखें तो भारत का भूगोल भी लिखा है, तो भारत के भूगोल में ये टॉपिक दे रखा है कि भारत की भौगोलिक विशेषताएं पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी है, ऐसा लिखा हुआ है। तो पर्यावरण परिस्थिति की बात करें तो उसमें वन और ये टॉपिक आ जाते हैं, भौतिक प्रदेश और आ जाते हैं, तो उसके आधार पर इससे भी ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं।
तो इन टॉपिक को, जो ये टॉपिक दे रखे हैं, जो तो पक्का ही करने हैं आपको पिछली बार वाले, तो ये टॉपिक है वो आपको एक बार ज़रूर देख के जाना है। क्योंकि ये तो है नहीं कि आप एक पटवार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप वीडियो की भी तैयारी करेंगे। आप में से बहुत सारे साथी वीडियो का एग्ज़ाम भी देंगे, लगभग 100% ही देंगे, और बहुत सारे हैं जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम भी देंगे, और बहुत सारे हैं वो आपके और अन्य एग्ज़ाम भी देंगे। तो इनमें वीडियो में थर्ड ग्रेड में इनमें भूगोल तो आनी है। तो उस हिसाब से आप, मैं भी ये समझता हूँ कि आपने तैयारी तो की है थोड़ी बहुत, तो एक बार और देख लेना इनको, लेकिन इन टॉपिक को 100% तैयार करके जाना है। तो ये थी आज की जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।